तो बच्चों आज के ये 20 प्रश्न, क्योंकि 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कक्षा 9 और 11 दोनों के लिए हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो और क्वेश्चन दोनों पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे आंसर बताने से पहले कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? पोटेशियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, अस्थि मज्जा की कमी से। और अगर आपका आंसर है जो भी आपने लगाया हो सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दूसरा है, मनुष्य का हृदय होता है एक कोष्ठी, दो कोष्ठी, तीन कोष्ठी या फिर चार कोष्ठी? इतने कितने चैम्बर होते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका कमेंट है डी तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगर आपका डी है कमेंट तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्फिग्नोमीटर? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका कमेंट है ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा संविधान से है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल? ये प्रधानमंत्री 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ से आंसर सही बताना है। तो चूंकि लोकसभा संवैधानिक पद है, मतलब एक संस्था है, तो इसमें हस्तक्षेप 100% राष्ट्रपति का होगा। तो लोकसभा को भंग करने का जो शक्ति है वो केवल और केवल राष्ट्रपति में ही है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट 1, स्पुतनिक 2, इनसेट या फिर स्पुतनिक 1? और अगर इसका भी आंसर आप सही जानते हैं तो तुरंत कमेंट कीजिए, नहीं तो आपका आंसर होगा डी, स्पुतनिक 1। यानी यहां से ऑप्शन डी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? केशव चंद्र सेन ने, स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर महात्मा गांधी ने? और अगर आपका आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उसी में सबसे अधिक इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है? तो पहली बात, आपको स्थायी सदस्य आने चाहिए। 5 स्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, चीन, रूस और जर्मनी। इन ऑप्शन में आपको मैं बता दूं, जर्मनी जो है आपका ये स्थायी सदस्य नहीं है। इसके अलावा देखिए, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है। तो कुल मिला के आपके ये 5 हो जाते हैं, जिसमें जर्मनी सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशियाई विकास बैंक का कार्य या उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन विकास? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका आंसर है डी, ये सभी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटिना, स्ट्रम्बोली, पेली या फिर आगे थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूं, वेसुवियस? तो यहां से नवा प्रकाश स्तंभ आपने जरूर पढ़ा होगा, ये कहा जाता है स्ट्रम्बोली, यानी ऑप्शन बी। तो यहां से आपको ऑप्शन बी ले लेना है और ऑप्शन बी को टिक कर देना है। चलिए मैं ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक कर देता हूं और आप भी यही आंसर लगाए होंगे, नहीं लगाए हैं तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न भी, नहीं तो साइंस में ऐसा प्रश्न आएगा, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? आयनन पद्धति से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से,
या ऑक्सीकरण से। अगर आपने इसका आंसर सही पढ़ा है नाभिकीय संलयन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी नाभिकीय संलयन वो अभिक्रिया होती है जिसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, पुनः बड़ा नाभिक टूटता है, छोटे छोटे नाभिक में बनता है, फिर छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का प्रयोग करते हैं, और ये क्रिया होने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? जकार्ता, बगदाद, टोक्यो या फिर रोम? जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर आपका यहाँ पर कमेंट आता है टोक्यो, तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वरनाशी पैरासीटामोल, निश्चेतक क्लोरोफॉर्म, पूर्तिरोधी एस्प्रिन, अस्थिक्षय रोधी कैल्सोफेरॉल यानी विटामिन डी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर इसका आंसर आप चुनते हैं सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्लियर? चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। शाहनामा के लेखक, यह हालांकि मैंने पहले भी, मुझे लगता है ये प्रश्न को मैंने दिया है, उमर खयाम, फिरदौसी या फिर आपका शेख सादी या फिर कांडिल्य। तो इसका आंसर बिल्कुल आपको सही बताना है, और अगर आंसर आप चुनते हैं बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा देश G8 का समूह नहीं है? भारत, जापान, जर्मनी और कनाडा। तो इसमें चूंकि G8 है क्या, G8 एक्चुअली विकसित देशों का एक समूह है, जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें भारत नहीं आता, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए ऐसा आसान दिया गया था जिससे आप पता लगा सकें। लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर G8 क्या है, तभी आप इन प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों को, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, का संरक्षक समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर न्यायपालिका, या फिर प्रधानमंत्री? तो आप अगर इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया है, और अगर यहाँ पर भी आपका आंसर निकल के सी आता है न्यायपालिका, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि न्यायपालिका जो है उसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, उदंड, मारदंड, आज, संवाद, कॉमेडी? तो इसका आंसर आपको आना चाहिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ए, बंगाल गजट, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, तैमूर या फिर बाबर? और अगर आपने इसका आंसर चुना है डी, बाबर, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? क्रिकेट, रग्बी, गोल्फ या फिर हॉकी? और अगर आपका आंसर है क्रिकेट प्रेमी है, तो आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। अगला प्रश्न, रोम किस नदी के किनारे बसा है? सीन, टाइबर, टेम्स, हुगली? हुगली होने का इसलिए सवाल नहीं क्योंकि हुगली इंडिया की है, बाकी तीनों तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी नदियां हैं, और विश्व के कुछ बहुत अच्छे जो शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, वो किसके किनारे बसे हैं। तो अगर यहाँ से आपका आंसर है बी, टाइबर नदी, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हॉलमार्क मानक किससे संबंधित है? यानी हॉलमार्क, आपने अगर टीवी देखा होगा, विज्ञापन देखा होगा, उसमें प्रचार आता है, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता से है, पर्यावरण मित्र से है, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने इसको पढ़ा है सही ढंग से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता। हॉलमार्क उन्हीं पे लगा होता है कि ये आपका 24 कैरेट का सोना यानी शुद्धता का प्रतीक है। तो कुल मिला के ये प्रश्न हमारे
20 थे, आपको कैसे लगे? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।